हे और सारे बच्चों कैसे हो। आज मैं आप लोगों के साथ एक सवाल लेके आया हूं। एक सवाल, तीन कॉन्सेप्ट, या कह लो एज पर क्लास 9 फिजिक्स, एक सवाल और तीन चैप्टर। ज्यादा बात नहीं करते, आज सीधा सवाल करते हैं, सॉल्व। चलो आओ। अब देखो, मान लो कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जिन्होंने यहाँ से खड़े होकर कोई एक बहुत बड़ी सी हैवी बॉल को ड्रॉप किया है। क्या किया है? ड्रॉप किया है। तो जब ये बॉल ड्रॉप होके ऐसे नीचे गिरेगी तो यहाँ पर एक स्प्लैश होगा, करेक्ट। और जब ये स्प्लैश होगा तो ये स्प्लैश की आवाज भी इनके कानों तक जाएगी। तो जब बॉल को ड्रॉप किया और जब आवाज इनकी कानों में गई तो ये करते वक्त कितना समय लग गया? ये आज का सवाल है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें क्या फंडा लगता है और मैं क्यों कह रहा हूं। सवाल तो एक है लेकिन चैप्टर तीन है। चलिए, तो यहां पर वही सवाल है। एक स्टोन है जिसको ड्रॉप किया गया है बिल्डिंग से, जिसकी हाइट है 500 मीटर। तो देखिए, मान लेते हैं यहां पर ये पॉन्ड है, ऐसे ये आपका पॉन्ड है, ठीक है। और इस पॉन्ड के पास में ऐसे ये बड़ी वाली बिल्डिंग थी, करेक्ट। अब इस बिल्डिंग की जो हाइट थी वो है 500 मीटर, ठीक है। और यहां पर खड़े होके कोई व्यक्ति ने क्या किया? एक बॉल को या स्टोन को यहां से, सॉरी, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब याद रखें, ड्रॉप करने पर u का वैल्यू हमेशा क्या आता है? जीरो। ये तो पता होना चाहिए। ये ड्रॉप लिखने का मतलब ये होता है क्वेश्चन में कि वो आपको बता रहे हैं कि u का वैल्यू क्या है भैया? जीरो, ठीक है। इनटू अ पॉन्ड, ओके, पॉन्ड में गया, जैसे ही यहां पर गिरेगा ये स्प्लैश होगा, अंडरस्टूड। ऐसे गिरा, स्प्लैश हुआ, ओके। When the splash is heard at the top, तो टॉप पे कब करा जाएगा? नाउ g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और स्पीड ऑफ साउंड हो गया इतना। अब आप यहां पर देखेंगे कि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल यहां पर एक्सेलरेशन मेंटेन रहेगा हमेशा, जिसके कारण आप इक्वेशन ऑफ मोशन में जाकर उन तीन में से एक इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब उसमें ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर का जी का यूज किया जाएगा और साउंड। इसलिए कहा था ना, एक क्वेश्चन और तीन कॉन्सेप्ट। क्लास 9 की बुक के हिसाब से तीन चैप्टर हो जाते हैं। तो देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे गिर रहा है, जो कि यहां पर स्टोन है, तो हमको पता करना है कितने देर में नीचे गिरेगा। तो टाइम का अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाएंगे तो दो इक्वेशन बनते हैं, कौन कौन से? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर v के बारे में बात ही नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? जो भी बात नहीं की गई है, हमको s की वैल्यू मिली है 500 मीटर, u मिला है यहां पर जीरो, और a जो कि g के टर्म्स में है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो इससे मेरे लिए क्लियर हो गया भैया, ये वाला इक्वेशन मेरे काम का नहीं है इस क्वेश्चन में। ये दूसरा वाला इक्वेशन जो है मेरे काम का है। तो क्योंकि वो दूसरा वाला इक्वेशन मेरे काम का है तो उसको मैं यहां पे लगाऊंगा। एस क्या होता है? हाइट। तो अगर इसको मैं ले जाऊंगा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में तो यही वाला इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट ऊपर जाया करेगा तो जी का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। हाइट हो गया मेरा 500 मीटर, यू का वैल्यू मेरा जीरो, तो टी का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ जी, जी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अंडरस्टूड। दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय टी का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहां पर देखेंगे ये वाला पूरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो। सो नाउ दिस बिकम्स 500 मीटर इज इक्वल टू 10 अपॉन 2
सिर्फ यूनिट को मैंने साइड कर दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई टी का स्क्वायर, ठीक है। नाउ 10 डिवाइड बाई 2 मेरा हो जाएगा 5, उसको ट्रांसपोज कर दूंगा। अब उसको ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा 500 मीटर डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू टी का होल स्क्वायर, ठीक है। m से m कट जाएगा, 5 से 100 कट जाएगा, यस और नो, और सेकेंड स्क्वायर जाएगा ऊपर, सो टी स्क्वायर बिकम्स 100 सेकेंड स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा 10 सेकेंड। नाउ ये 10 सेकेंड्स क्या है? ये जो 10 सेकेंड्स है हमें ये बताता है कि जब इस स्टोन को ड्रॉप किया जाएगा तो नीचे आते तक लगेगा यहां पर कितना, 10 सेकेंड। अंडरस्टूड? ये हमने यहां पर सीख लिया। ये हुआ हमारा ये वाला इक्वेशन, दैट इज टी का वैल्यू मेरा आ गया 10 सेकेंड्स, ठीक है। सो नाउ इसको थोड़ा सा यहां पर हम कट शॉर्ट कर देते हैं। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, 10 सेकेंड। सो इफ आई सॉल्व दिस तो मेरा t का वैल्यू आ जाएगा 10 सेकेंड। दिस इज माय आंसर ओवर हियर। ये मेरे आंसर का एक स्टेज आ गया। तो मुझे ये पता चल गया कि वो स्टोन नीचे गिरने में कितना समय लगाएगा, क्योंकि यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लग रहा होता है जहां पर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता ही है, इसीलिए यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया गया। लेकिन साउंड जब ट्रैवल करता है, जब साउंड ट्रैवल करता है तो वो अपनी एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है। तो भैया अब हमको पता करना है कि साउंड कितने देर में ऊपर जाएगा। कांस्टेंट स्पीड रहेगी तो हो जाएगा ऐसे, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। मुझे टाइम निकालना है तो वो हो जाएगा डिस्टेंस, जो कि मेरा 500 मीटर दिया हुआ है, यस और नो। और स्पीड मुझको क्वेश्चन में दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे आप तो समथिंग अराउंड 1.4 सेकेंड्स आएगा। तो अभी यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि स्प्लैश होने के बाद, मैं आपको दिखाता हूं दोनों ऑब्जेक्ट को आराम से। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा था, ड्रॉप हो रहा था, स्प्लैश बनने से पहले जो ग्रीन कलर से दिखाया, तो वो स्प्लैश बनने का टाइम लगा 10 सेकेंड्स। अब क्या हुआ, साउंड का वाइब्रेशन हुआ, जब गिरने पर साउंड डेवलप हुई, साउंड डेवलप हुई तो साउंड गई ऊपर। ऊपर जाने में टाइम कितना लगा, 1.4 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ दीज वैल्यूज। तो इन दोनों वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो टाइम कितना लगा मेरा, 11.4 सेकेंड्स आफ्टर आई ड्रॉप इट। तो ये एक सवाल मुझको ये बता दिया कि जब मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा, नीचे गिरेगा, स्प्लैश होगा, स्प्लैश होने के बाद साउंड की जो वेलोसिटी दी हुई है क्वेश्चन के हिसाब से, उसके हिसाब से 1.4 सेकेंड्स में साउंड की स्पीड ऊपर आ जाएगी मेरे कानों तक। नीचे जाने का समय, ऊपर जाने का समय मुझको ये बताएगा कि भैया क्या हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया। तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग लाइक दिस विथ आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।